भंगोरिया पर्व नहीं, भंगोरिया हाट है। समाज के सभी क्रांतिकारी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। अब कुछ दिनों में हमारे आदिवासी समाज के भंगोरिया हाट आने वाले हैं, जो कि होली के पूजन के सामग्री खरीदने का स्थान मात्र है। कुछ अल्पज्ञानी या कहे आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को दूषित करने वाले लोग आदिवासियों का परिणय पर्व या वैलेंटाइन डे आदि से संबंधित करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आदिवासी समाज को कुछ लोगों ने कोरा कागज समझ लिया है, जिसके मन में जैसा ख्याल आ रहे हैं वैसे ही चितरते जा रहे हैं। किसी ने गहराई में जाकर वास्तविकता जानने की कोशिश नहीं की है और आदिवासी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, त्योहार और जीवन मूल्यों की व्याख्या अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह समाज इतना भोला है कि उसके बारे में कोई भी टिप्पणी की जाती है तो उसके प्रतिक्रिया नहीं के बराबर होती है। प्रतिक्रिया नहीं होने की वजह से समाज में जागरूकता का अभाव है। यदि हजारों लोगों में किसी के द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है तब उसके सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसे गलत रूप में प्रचारित किया जा रहा है, परंतु भंगोरिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भंगोरिया हाट को अलग अलग लोगों द्वारा अपने निहित स्वार्थ या आदिवासी संस्कृति को दूषित करने की वजह से अलग अलग नाम वो अलग अलग ग्रुप देकर, जैसे भंगोरिया पर्व, परिणय, वैलेंटाइन डे आदि, जबकि आदिवासी भाषा को मूल शब्द भंगोरिया है। किसी भाषा या बोली के मूल शब्द को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, उसका गलत शाब्दिक अर्थ निकलना घोर निंदनीय है। इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैसा कि लोगों द्वारा इस हाट को भंगोरिया पर्व या परिणय पर्व नाम दिया जा रहा है और उसका शाब्दिक अर्थ भाग कर शादी करना या जीवन साथी चुनने का पर्व निकाला जाता है। इस तरह से दुष्चारित किया जाता है कि इस हाट में आदिवासी युवक युवतियां आते हैं तथा एक दूसरे को पसंद करते हैं और पसंद होने पर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं या पान का बीड़ा खिलाते हैं। यदि युवती गुलाल लगाने देती है या पान खा लेती है तो सहमति समझी जाती है एवं दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, परंतु यह बात पूरी तरह से तर्कहीन एवं पूर्णतः गलत है। जो लोग इस तरह से दुष्चार कर रहे हैं वे लोग अच्छी तरह से समझ ले और अपने भ्रम को दूर कर ले कि आदिवासी समाज में शादी तय करने से पहले दोनों युवक के गोत्र का पता लगाया जाता है, क्योंकि समान गोत्र माता की गोत्र, माता की माँ की गोत्र में विवाह पूर्णतः वर्जित होता है। जहाँ तक गुलाल व पान खिलाने का प्रश्न है, उसके भी अलग अलग कारण हैं। गुलाल लगाने और पान खिलाने का अर्थ यह नहीं होता है कि युवक युवती एक दूसरे को पसंद कर लिया, बल्कि उसका वास्तविक अर्थ यह है कि होलिका का डांडा गड़ जाने पर उसके आगमन की खुशी में एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है। यह गुलाल भाई बहन, माता पिता, सगे संबंधियों, मित्रों एवं परिचयों द्वारा सबको लगाया जाता है। तो क्या हम यह मान ले कि यदि किसी भाई ने अपने बहन को गुलाल लगाया तो वह एक दूसरे से शादी करने वाले हैं? कितनी घटिया मानसिकता रखते हैं समाज के प्रति, इसका अंदाजा लग गया होगा। इसी तरह से पान खिलाने की परंपरा आदिवासी समाज में काफी पुरानी है और यह किसी अवसर पर जब एक दूसरे से मिलते हैं तब एक दूसरे का मान सम्मान रखते हैं, मिलने की खुशी में पान खिलाते हैं। यह अक्सर छाक इंदल, साप्ताहिक बाजार, सामान्य तौर पर एक दूसरे से मिलन का हो सकता है, ना कि सिर्फ भंगोरिया और ना ही इसका मकसद एक दूसरे की पसंद करने का इजहार होता है। यह एक शुद्ध सामाजिक परंपरा है। जैसा कि एक दूसरे से मिलन पर चाय काफी पूछते हैं, यह भी पान भी भाई बहन, माता पिता,
सगे संबंधियों मित्रों को खिलाया जाता है। क्या हम यह मान ले कि किसी पिता ने अपनी पुत्री को पान खिलाया तो वह विवाह सूत्र बंधने वाले हैं? इसलिए किसी के बारे में बोलने या लिखने से पहले इसकी असलियत को जान ले तभी बोले या लिखे। दूसरी बात यह भी उल्लेखनीय है कि होली का डंडा जब गड़ जाता है तब से लेकर अखाती के महीने की शुरुआत तक शादी ब्याह आदिवासी समाज में नहीं होते हैं, क्योंकि इन दोनों महीने में मांगलिक कार्य पूर्ण प्रतिबंध होते हैं। यदि अपवाद स्वरूप कोई कर लेता है तब उसे सामाजिक कानून के अनुसार दंडित करता है। भोंगरिया हाट भी होली का डांडा गड़ने के बाद ही आता है, तो यह कैसे संभव है? यहाँ पर आकर शादियाँ तय होती होगी, युवक और युवतियाँ भाग कर शादी करेंगे। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि परिणय पर्व के रूप में प्रचारित करना सरासर निंदनीय व गलत है। इस पर्व की संज्ञा देना भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सभी धर्म समुदाय में उनके द्वारा जितने भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं उन्हें किसी न किसी देवी देवताओं को इष्ट देव या कुल देवी का पूजन किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे आदिवासी समाज में दितवारिया, बापदेव, नवाई, दिवासा, इंदल, चौदस, दिवाली, होली आदि जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उस सभी अवसर पर किसी न किसी देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवी, खत्रीज, पूर्वज या प्रकृति की पूजा अर्चना की जाती है। परंतु भोंगरिया में किसी भी देवी देवता, इष्ट, खत्री पूजा नहीं की जाती है और ना ही कोई ऐसा देवता है जिसकी पूजा नहीं करने से वह नाराज होकर कोई अनर्थ कर दे। इसलिए हाट का त्योहार न मानकर कर हाट मात्र भोंगरिया हाट का महत्व इसलिए है कि इस बाजार में होलिका पूजन सामग्री जैसे गुड़, दाली, हार, कंगन, खजूर, नारियल, गुलाल आदि की खरीदी की जाती है और यह पूजन सामग्री सभी समाज के लोग द्वारा खरीदी की जाती है। इसलिए इसका महत्व सिर्फ आदिवासी समाज के लिए ना होकर उन सभी समाज के लिए है जो कि होली का त्योहार मनाते हैं। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि होलिका दहन के पश्चात फाग मांगने की परंपरा आदिवासी समाज में भी है। अलग अलग गांव का ढोल दल बनता है जिसे गेहर खेलना बोलते हैं। यह गेहर 3 दिन से 5 दिन या 7 दिन तक अलग अलग गांव में जाकर फाग मांगती है। इसके अलग अलग वेशभूषा में लोग प्रत्येक घर से सामने जाकर ढोल मांदल के साथ नृत्य करते हैं। उसके बदले में फाग के रूप में नकदी अनाज प्राप्त करते हैं तथा इस दल में राहवी, काली, बुढ़वा होते हैं। वो भी अपनी भाषा में बोलते हैं कि मारू भोंगरियो आप दे अर्थात मेरा भोंगरिया दे दो। तब उसे घर का सदस्य उन्हें गुड़, दाली, हार, कंगन, खजूर आदि देता है। यानी कि होली का पूजन सामग्री अर्थात भोंगरिया शब्द का वास्तविक अर्थ होली का पूजन सामग्री ही इस हाट में आदिवासी समाज के लोग ज्यादा संख्या में इसलिए इकट्ठे होते हैं। पुराने समय में बाजार करने के लिए केवल घर का मुखिया ही जाता है, परंतु भोंगरिया जिस समय आता है उसे समय तक खेती के सारे काम निपट जाते हैं। चूँकि आदिवासी समाज के अधिकांश लोग किसान या खेतीहर मजदूर होते हैं, इसलिए इस हाट में घर के सभी सदस्यों को जाने की छूट होती है। इसी बहाने सारे रिश्तेदार, नातेदार मुलाकात हो जाती है। उस समय ना तो आज की तरह कितने आवागमन के साधन और ना ही संचार के साधन थे जिससे अन्य सदस्य के बाद या मुलाकात हो, परंतु आज के समय इसकी इतनी उपयोगिता नहीं है कि यह सोचने और समझने की बात है, क्योंकि आज के समय घर के हर सदस्य पास वाहन है। मोबाइल की सुविधा होने से रोज नहीं सप्ताह में एक बार सगे संबंधी से मुलाकात हो जाती है। यह मोबाइल से रोज बात हो जाती है। अर्थात भोंगरिया हाट का महत्व सिर्फ होली का पूजन सामग्री खरीदने का ही रह गया है, जिसे अन्य समाज की भांति घर का कोई भी सदस्य जाकर कर सकता है। एक और बात यह है कि उल्लेख किया जाना निहायत की जरूरी है कि लोग आदिवासी नृत्य, भोंगरिया नृत्य के नाम से प्रचार प्रसार करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि समाज में भोंगरिया नृत्य शब्द नहीं है और नहीं इस प्रकार का कोई विशेष नृत्य नहीं है
जिससे कि सिर्फ भोंगरिया में ही प्रस्तुत किया जाए। जो नृत्य भोंगरिया में किया जाता है वो सामान्य तौर पर किया जाना वाला आदिवासी नृत्य ही होता है। इसलिए भोंगरिया नृत्य शब्द प्रयोग करना भी पूर्णतः गलत है। आज के समय में भोंगरिया हाट में व्यापारी वर्ग तथा अत्यधिक लाभ कमाते हैं और गरीब भोला आदिवासी वर्ग सभी और सर्व लूटा जाता है। भोंगरिया हाट की वजह से लोग के घर में झगड़े होते हैं। 12 मास का खेती या मजदूरी के माध्यम से कमाया हुआ सारा पैसा शराब पीने से लगाकर हाट में सड़ी गली सामग्री खरीदने से बर्बाद कर देता है। इसका कोई औचित्य नहीं है। भोंगरिया है कि नाम पर समाज के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। कई लोग सड़ी गड़ी वस्तु का सेवन कर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए भोंगरिया हाट का वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए गलत नाम से भोंगरिया पूर्व आदिवासी का वैलेंटाइन डे आदि से गलत रूप में न प्रचलित करते हुए और बढ़ावा न देते हुए समाज हित में उसकी वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए। इसके लिए दुष्परिणाम जैसे बीमारी आदि से अवगत कराया का दायित्व हम सब पढ़े लिखे व समझदार लोग का है। आज तक जो गलत तरीके से इसका प्रचार प्रसार पाठ्य पुस्तक को सामान्य ज्ञान की किताबों पत्र पत्रिकाओं इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो रहा है उसे पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही पत्र पत्रिकाओं में भोंगरिया में शराब बिक्रियां सड़ी गड़ी सामग्री पर बिक्री का पूर्णतः प्रतिबंध लगे। ऐसे न्यूज जन संचार के माध्यम से शासन व प्रशासन के मध्य भोजन सुनिश्चित करे जिससे कि आदिवासी समाज को होने वाली आर्थिक सामाजिक नुकसान से बचाया जा सके। अतः मैं सभी सामाजिक साथियों नौजवानों साथियों भाई बहन से आग्रह है कि इस मैसेज को सारे सामाजिक संगठनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम आदि पर प्रसारित करें और प्रचारित कर आदिवासी समाज के ऊपर लगाए जाने वाले कलंक से बचाए।